तवक्कुल तर्क असबाब को नहीं कहते, तवक्कुल तर्क असबाब को नहीं कहते। तवक्कुल कहते हैं अल्लाह की ज़ात आली के साथ अपनी उम्मीदों को ऐसा वाबस्ता कर लेना कि असबाब की कोई हैसियत, इनसे कोई उम्मीद दिल के किसी गोशे में बाकी न रहे। तवक्कुल, तवक्कुल तो बंदे के अल्लाह के दिमाग में एक राज है। ए अल्लाह, मेरा हाल तू जानता है या मैं जानता हूं, तीसरा आदमी मेरे हाल को नहीं जानता, बस इसी को तवक्कुल कहते हैं। याद रखना, जब ये तवक्कुल मखलूक पर खुल जावे तो अब ये ताक्कुल है, तवक्कुल नहीं है। यानी अब तो ये खाने पीने वाला आदमी है, लोग कहेंगे वे कुछ नहीं करते, इनकी मदद करो। ये ताक्कुल पे है, ताक्कुल पर है, तवक्कुल पर नहीं है। अब ये ताक्कुल पर है, तवक्कुल पर नहीं है। तवक्कुल तो राज है बंदे के अल्लाह के दरमियान, क्योंकि सहाबा किराम इसी तवक्कुल के जरिए अल्लाह की ज़ात आली से फायदा उठाते थे। कि एक सहाबी फक्र से तंग आकर घर से बाहर निकले, बीवी को ख्याल हुआ ऐसा ना हो बाहर जाकर अंदर का हाल किसी पे बयान कर दें। बीवी ने चक्की चलानी शुरू कर दी ताकि महल्ले पड़ोस वाले चक्की की आवाज सुने तो समझें कि हाँ, इनके यहाँ दाना पिस रहा है, फाका नहीं है। और धुआं उठाया तन्नूर में इस ख्याल से कि पड़ोसी ये समझे खाना पक रहा है, फाका नहीं है। हालांकि घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। ये चक्की को चलता हुआ छोड़ के अंदर आके बैठ गई कि भाई धुआं उठ रहा है तन्नूर में से और चक्की चल रही है, पड़ोसी समझेंगे कि चलो दाना पिस रहा है। थोड़ी देर के बाद शोहर घर की तरफ वापस आया, बाहर से तंग आके घर की तरफ पलटा। फकर तो आदमी को कुफर तक ले जाता है। आके जो देखा कि घर में चक्की चलने की आवाज आ रही और धुआं उठ रहा, कि ये कहां से आ गया खाना। अंदर आके पूछा घरवाली से कि नहीं, कहाँ दाना भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, मैं तो चक्की चला के बैठ गई और चक्की खुद ही चल रही है। जाके देखा तो आटा निकल के फैल रहा घर के अंदर, दाना एक नहीं घर में पीसने को, दाना एक भी नहीं पीसने को घर में। चक्की में से आटा निकल रहा और फैल रहा, सारा आटा समेट लिया, सारे बर्तन भर लिए और वो किसी तरह चक्की बंद ना होके दे। और सहाबी ने उसका पार्ट उठाया, चक्की का पत्थर, उसको अलग रख दिया। वे और आटा क्या करेंगे। और तन्नूर की तरफ गए तो सारा तन्नूर बकरी की चापों से भरा हुआ तैयार। सुबह को आके अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, रात तो ये हुआ है, आपने फरमाया कि अगर इस चक्की को चलने देते तो कयामत तक इसी तरह चलती रहती, आटा निकलता रहता। हाँ, बस सुभान अल्लाह लोग कहते हैं ना, मैं आपको बताता। ये यूं कहते हैं कि हाँ, वो सहाबी थे, हम सहाबी नहीं हैं। अल्लाह के साथ यही बदगुमानी है, अल्लाह के साथ यही बदगुमानी है कि अल्लाह जो सहाबा के साथ कर चुके वह हमारे साथ नहीं करेंगे। अरे खुदा की कसम, कहीं ये बात नहीं है। अल्लाह वही है, वादे वही हैं, आमाल वही हैं, उम्मत वही है। कोई एक चीज भी तो बदली हुई नहीं है, एक चीज भी तो बदली हुई नहीं है। अल्लाह वही, आमाल वही, वादे वही, उम्मत वही। सिर्फ बात इतनी है कि असबाब ने अल्लाह से बदगुमान कर दिया है। असबाब ने अल्लाह से बदगुमान कर दिया। इसे खूब जम के दावत दिया करो कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है, वादे हुक्मों के साथ है, असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं है। असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं। जम के दावत दिया करो यकीन के साथ कि कुदरत वादों के साथ है और वादे हुक्मों के साथ है। असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं है। फिर असबाब की हैसियत क्या है कि असबाब की हैसियत कि असबाब तो इम्तिहान के लिए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो कुछ होता है उसे असबाब की तरफ मंसूब करते हो, हमारी तरफ मंसूब करते हो। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, ये हमारा मौजू है कि अमल पेश करो सबके मुकाबले में, कि करने वाली जात अल्लाह की है और करने के ज़ाब्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। कायनात ज़ाब्ता नहीं है। इसकी दावत जम कर दिया करो और इसकी मश्क भी किया करो। सिर्फ दावत नहीं है, दावत के साथ मश्क भी है। कि क्या मश्क है? देखो, जैसे कोई हाइट पेश आवे ना, सबसे पहले नमाज की तरफ कदम उठाओ
اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں، نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں، امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں۔ ہاں، ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے، علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں عمل کے ساتھ، ایک ایمان اور ایک علم۔ ہر عمل کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایمان اور علم۔ ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں، اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتلاوے گا، علم عمل کا طریقہ بتاوے گا۔ یہ میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے جس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے، اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے، اسی طرح علم سے علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم، اللہ اکبر، کہ علم تو اللہ کی خشیے کے ساتھ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم، حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم کہ یہ تو انسانی خلاف مصیبت بنے گا، قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے، صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے، کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے۔ اللہ نے حصر کے ساتھ فرمایا قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔